दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पिरिट गाइड के ऊपर है। और इसमें हम मुख्यतः 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। जैसे कि स्पिरिट गाइड कौन होते हैं, उनका हमारे जीवन में क्या रोल होता है, और वे हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्पिरिट गाइड होते कौन है। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने बारे में जानने की या समझने की पहले जरूरत है। जब हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होते हैं, यानी कि हमने इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लिया होता, तो जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होते हैं, वहां पर हम अपनी जो सोल जर्नी है, यानी कि हम जब उस परम ऊर्जा से अलग हुए या ईश्वर से अलग हुए, जैसे भी मतलब आप इसको समझ लें, जब हम उनसे अपनी सोल जर्नी को स्टार्ट करते हैं और वहां से वापस से उस परम ऊर्जा में जब मिलते हैं, इस पूरी सोल जर्नी में जैसे जैसे हमें अपनी जीवन में अपने एक्सपीरियंस करने होते हैं, नए नए विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना होता है, या अपनी चेतना को और थोड़ा ऊपर ले जाने की हमारा ये कोशिश होती है। इसी सब जर्नी में हम बहुत सारे जन्म लेते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में लें, चाहे मनुष्य के रूप में लें, चाहे किसी जीव जंतु के रूप में लें, या पेड़ पौधे के रूप में लें, किसी भी रूप में। हम जब भी जन्म लेते हैं, जब भी कोई शरीर धारण करते हैं, तो उसका पर्पज, उसके पीछे हमारा एक पर्पज होता है कि हमें कुछ नया एक्सपीरियंस करना है, कुछ नया ज्ञान प्राप्त करना है। तो इन सब विषयों के लिए जब हमें एक नया शरीर चाहिए होता है, तो हम सब पूरी पूरी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग से मतलब है कि हमें कहाँ पर जन्म लेना है, किस रूप में जन्म लेना है, आगे अपने जीवन में क्या क्या स्टेप लेने हैं, किस तरह से अपनी जो जर्नी है उसमें आगे बढ़ना है, और अंततः किस तरह से अपने जो अनुभव लेना है या एक्सपीरियंस करने के लिए जो हमारा पर्पस है, जिस पर्पस से हम जन्म लेने वाले हैं, उसके लिए हमें किस किस तरह से हमें किसी की हेल्प चाहिए होगी। तो इन सब चीजों के लिए हम पूरी एक प्लानिंग करते हैं। ये जो हम पूरा डिस्कशन करते हैं, ये कुछ ऐसी आत्माओं के साथ डिस्कशन होता है, जो ऐसी आत्माएं जिनको हमारे जो मास्टर सोल होती हैं, उनको हमारे लिए नियुक्त करते हैं, हमारी हेल्प के लिए, हमारी हमें गाइडेंस करने के लिए। ऐसी आत्माएं जो हमें गाइडेंस देती हैं, हमारे साथ पूरा डिस्कस करती हैं इस पूरे प्लान को, उनको हम स्पिरिट गाइड कहते हैं। थोड़ा और डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। हम अपनी जब भी किसी विषय को लेकर या किसी एक्सपीरियंस को करने के लिए जब हम इस भौतिक संसार में आना चाहते हैं, तो हम अपने जो स्पिरिट गाइड होते हैं, उन विषयों के जिन विषयों के लिए हम ज्ञान लेना चाहते हैं या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उन विषयों की जो जानकार होते हैं, जो जानकार स्पिरिट होती हैं, या जिन्होंने पहले इस भौतिक संसार में आकर उन चीजों को, सभी चीजों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उनके बारे में पूर्ण ज्ञान ले चुके हैं, वो हमारी स्पिरिट गाइड, उनको हमारी जो हमारी मास्टर सोल होती हैं, उनको हमारा स्पिरिट गाइड नियुक्त करती है। इसको आप ऐसे समझ लें कि जैसे कोई एक इंसान किसी विषय में पीएचडी कर लेता है, और उसके पास उसी विषय के बारे में या उसके विषय के बराबर ही कोई मतलब दूसरा या उसी चीज को लेकर कोई दूसरा स्टूडेंट भी मतलब उनसे वो चीज पढ़ने के लिए आता है, समझने के लिए आता है, तो वो उसको उसके बारे में पूरा ज्ञान दे सकते हैं, पूरी नॉलेज दे सकते हैं, पूरा गाइड कर सकते हैं कि उनको किस तरह से, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उनको चलना है। सेम सिस्टम हमारे स्पिरिट गाइड का होता है। अब स्पिरिट गाइड आपके कोई पितृ भी हो सकते हैं, कोई साधु संत भी हो सकते हैं, आपके कोई ऐसे पितृ जिन्होंने पहले इस भौतिक संसार में आकर अपनी जो आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुआ होगा, और उनके मन में हमेशा दूसरों की भलाई करने की इच्छा रहती है। तो जब वो उनका शरीर किसी भी वजह से उनका शरीर जब छूट जाता है और वो वापस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं,
तो मन में उनके कहीं ना कहीं कोई इच्छा रह जाती है कि हम दूसरों की भलाई करें। तो जो हमारी मास्टर सोल होती हैं, वो उनको कुछ ऐसी शक्तियां प्रदान करती हैं ताकि वो दूसरे जीवात्माओं की उस विषय को लेकर उनको गाइड कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें, मदद कर सकें। तो ये तो हो गया कि हम जो हमारे स्पिरिट गाइड जो हैं वो कौन है। अब उनका हमारे जीवन में क्या रोल होता है या उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पर बात करते हैं। हम जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उनके साथ ये सब चीजें डिस्कस करते हैं, यानी कि हमारा जो पूरा लाइफ प्लान जो होता है, ये हमारी जो सोल जर्नी का जो पूरा लाइफ प्लान है या ब्लूप्रिंट जिसको आप कह लें या आकाशिक रिकॉर्ड कह लें, वो सब कुछ उन स्पिरिट गाइड के पास होता है। वो हमें जिस सब्जेक्ट के लेके या जिस विषय में हम अपना ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं इस भौतिक संसार में आके, या जिस चीजों को हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें पूरा गाइड करते हैं कि आपको कहाँ पर जन्म लेना चाहिए, किस रूप में जन्म लेना चाहिए, आपके माता पिता कौन होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए, या आपके माता पिता मतलब किस तरह से आपका पालन पोषण उनको करना चाहिए, आपके दोस्त, आपके आसपास का वातावरण, आपके आसपास के जो लोग आपको मिलेंगे वो किस तरह के होंगे, इन सब चीजों के बारे में पूरा डिस्कस होता है। फिर जब हम यहाँ पर इस भौतिक संसार में हम जन्म लेते हैं अपने माता पिता को चूज करके, अभी तक आपने सुना होगा शायद कि हम भगवान ने हमें भेज दिया हमारे माता पिता के यहाँ, हमने जन्म ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अपने माता पिता को खुद चुनते हैं। अपने लाइफ में जो हमारा पर्पस होता है, मैं जो जिस एक्सपीरियंस को करने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने माता पिता को चुनते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, उसके पीछे हमारा एक पर्पस होता है। इस भौतिक संसार में आके अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। जहां जहां हमें कभी भी आवश्यकता होती है या हमारे जो स्पिरिट गाइड होते हैं उनको लगता है कि यहाँ पर हमें उनकी गाइडेंस की आवश्यकता है, वो हमें गाइडेंस देते हैं, पूरी तरह से हमारी हेल्प करते हैं उन विषय को जानने के लिए, उनके बारे में एक्सपीरियंस करने के लिए, या फिर उनसे भी ज्यादा जानने के लिए। ऐसे में अगर आपके जब आपने जन्म लेने वाले हो और आपके कई तरह के आपके पर्पज हो या आप कई विषयों में आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो वहां पर एक ये भी चीज हो सकती है कि आपके जो स्पिरिट गाइड हैं वो चेंज होते रहे। स्पिरिट गाइड हमेशा हर जीवात्मा का इंडिविजुअल होता है, यानी कि उनका पर्सनल होता है, उन्हीं विषयों को लेके जिन विषयों के लिए आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अगर 3-4 विषयों के बारे में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो किसी जो स्पिरिट गाइड फिलहाल आपके हैं उनको बाकी के 2 या 3 विषयों के बारे में जानकारी नहीं हो, किसी एक विषय के बारे में हो, तो वो आपको एक विषय के बारे में आपका एक्सपीरियंस कराएंगे, आपको गाइड करेंगे। जब आपका वो पूरा हो जाएगा, आप नेक्स्ट एक्सपीरियंस करना चाहते होंगे, तो आपके वो स्पिरिट गाइड चेंज हो जाएंगे, लेकिन वो उनके बराबर ज्ञान वाले या उन्हीं के बराबर शक्ति वाले होंगे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसा भी मतलब कई बार होता है, हमारे जो अपने अनुभव में आया है, इस तरह का हमने अनुभव कई बार किया है, कई लोगों पर देखा है कि उनके स्पिरिट गाइड पहले कुछ और होते हैं, बाद में कुछ और हो जाते हैं। स्पिरिट गाइड इतना ही नहीं, जब हम अपनी पूरी ये भौतिक संसार में अपनी जर्नी को पूरा कर चुके होते हैं, उसके बाद जब हम वापस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं, तो हमने अपनी पूरी इस लाइफ में क्या क्या किया, हम किस पर्पज को लेकर अपनी यहाँ पर हम भौतिक संसार में आए थे, वो हमारा पर्पज पूरा हुआ नहीं हुआ, कहाँ कहाँ पर हमने गलतियां की, या नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए था, ये इन सब चीजों के बारे में जो पूरा जो लाइफ रिव्यू होता है, वो भी हम अपने स्पिरिचुअल जो हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं उनके साथ ही बैठकर करते हैं। एक पूरी काउंसिल होती है, उसमें भी बहुत सारे स्पिरिट गाइड होते हैं, उन सभी के सामने हमारा जो पूरा ये लाइफ रिव्यू किया जाता है, यानी कि हमारी चेतना ने, हमारी आत्मा ने कितनी उन्नति की, कितनी प्रोग्रेस उनकी उसकी हुई, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है, कहाँ हमने गलतियां की, इन सब चीजों के बारे में वहां पर बैठ के बात होती है।
डिस्कस होता है और आपको नेक्स्ट क्या करना है इन सब के बारे में आपको गाइड किया जाता है। ये हो गया कि हमारे जो स्पिरिट गाइड होते हैं उनका हमारे लाइफ में क्या रोल है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे जो स्पिरिट गाइड होते हैं उनका हमारी लाइफ में कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। वो हमारे साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड से लेकर और जब तक हम वापस से उसी परम ऊर्जा में नहीं मिलते हैं तब तक हमारे साथ स्पिरिट गाइड होते हैं। हमारी मास्टर सोल जो होती है वो हमारे स्पिरिट, उनके अंडर में लाखों करोड़ों स्पिरिट गाइड्स होते हैं। उनको समय समय पर गाइड करती हैं कि हमें अपने जो उनके अंडर में जैसे कुछ देवदूत होते हैं जिनको आप एंजल्स भी कहते हैं, वो उनको गाइड करती हैं। और स्पिरिट गाइड और एंजल्स वो हमें, जब हम इस भौतिक संसार में आते हैं या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होते हैं, वो हमें गाइड करती हैं, हमारी हेल्प करती हैं। हर व्यक्ति के साथ 2 एंजल्स तो होते ही हैं, कुछ के साथ ज्यादा भी होते हैं। एंजल्स वो होती हैं जो कभी इस भौतिक संसार में जिन्होंने जन्म नहीं लिया, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही होती हैं, यानी कि उसी डायमेंशन में रहती हैं। स्पिरिट गाइड जिन्होंने इस भौतिक संसार में आकर पूरा एक्सपीरियंस किया, उन विषयों के बारे में जानकारी ली और वो वापस से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गए और वो किसी दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। एंजल्स के बारे में फिर मैं कभी दूसरा कोई वीडियो बनाऊंगा, उसमें उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, और जो हमारी मास्टर सोल होती हैं उनके बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। अब बात करते हैं कि वो हमारी हेल्प कैसे करते हैं। दोस्तों, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और इस भौतिक संसार में एक प्रोटोकॉल होता है कि जब तक आप उनको अपनी हेल्प के लिए नहीं पुकारेंगे, यानी कि आप उनको अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए जब तक उनको परमिशन नहीं देंगे, तब तक वो आपकी लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करते। वो देखते रहेंगे, जितना हो सकता होगा वो इंटेंशन के थ्रू या वैसे ऐसे वो आपको छोटी छोटी चेतावनियां के रूप में आपको देते रहेंगे, लेकिन कभी वो इंटरफेयर नहीं करते। हाँ, जब एक बार आप उनको अपनी लाइफ में उनको पुकारते हैं, उनको अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए उनको परमिशन देते हैं, और या फिर आप उनको किसी पर्टिकुलर किसी विषय में कभी भी आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए होती है, आप उनको उस विषय के बारे में उनकी गाइडेंस चाहते होते हैं, तब वो आपकी हेल्प करते हैं। अब वो किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? वो किसी, आप जैसे कोई एग्जांपल देता हूं, आप किसी भी चीज को लेकर किसी दुविधा में है, तो वो आपको आप अचानक से बैठे हुए हैं, अचानक से आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, कोई बात आती है, आपको लगता है कि ये तो मेरे दिमाग में, और क्या इतना अच्छा आइडिया है। बेसिकली ये आप मानते हैं, लेकिन ये जो आइडिया आपको मिलता है या कोई इस तरह की इंटेंशन मिलती है, वो स्पिरिट गाइड देते हैं। और जैसे कि देखिए, वो अगर आप रात को सोते हैं, वो किसी भी रूप में आकर, चाहे वो आपकी मदर के रूप में, आपके फादर के रूप में, आपके दोस्त के रूप में, आपके किसी जानने वाले के रूप में, या किसी रिलेटिव के रूप में, आपके भाई बहन के रूप में, किसी भी रूप में आपको उस विषय के बारे में कोई भी आपको गाइडेंस दे सकते हैं, कोई हिंट दे सकते हैं। एक्चुअली स्पिरिट गाइड का कोई फिजिकल बॉडी तो होती नहीं है। वो आपको जिस रूप में होते हैं स्पिरिट गाइड, अगर वो आप उनको देख लेंगे तो आप शायद उनसे डर सकते हैं, इसलिए वो किसी ना किसी का रूप लेकर ही हमेशा आपके सामने आते हैं। वो किसी पशु के रूप में आ सकते हैं, जैसे कुत्ता आपके घर में होगा, या बिल्ली होगी, या कोई गाय है, या कोई घोड़ा है, या कबूतर है। अक्सर इन चीजों के रूप में स्पिरिट गाइड को काफी देखा जाता है। लोगों को इन चीजों के बारे में साइन मिलते हैं, जैसे या फिर जंगल शेर के रूप में, इस तरह से बहुत सारे साइन मिलते हैं उनके स्वप्न में, और वो आपको गाइड करते हैं। और भी यदि जैसे अब कई बार क्या होता है कि जैसे आप जिस लाइफ पर्पज की वजह से आप इस भौतिक संसार में आए, लेकिन किन्हीं कारणों से आप गलत संगति में फंस गए हैं, अपने गलत दोस्तों में आ गए, के बीच में रह रहे हैं, और उस पर्पज की जो हमारी जो एक ट्रैक है उससे आप थोड़ा सा हट गए हैं, तो वो आपको कई बार चेतावनियां भी देते हैं। आपको थोड़ा सा मतलब इस तरह का लगता है कि जैसे आप थोड़े से परेशान हैं अपने जीवन में, कि भाई
आपको लगता है कि यार हमने ऐसा तो कुछ किया नहीं था, पता नहीं क्यों एकदम से परेशानी आ रही है। तो ये सब छोटी छोटी चेतावनियां होती हैं, लेकिन उनके पीछे उनका पर्पज आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं होता। वो जस्ट आपको वापस से उसी ट्रैक पर लाना चाहते हैं। कई बार आपको लगता है कि जैसा आपका एक्सीडेंट होने वाला था, आप अचानक से बच गए। कहीं से आप गिरने वाले थे लेकिन अचानक से बच गए। ऐसा आपको कई बार शायद अपने जीवन में महसूस भी हुआ होगा। कई लोगों को आपने महसूस किया होगा कि अचानक से किसी ने मुझे पीछे खींचा, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं होता है। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो कि जिनके थ्रू आपके जो स्पिरिट गाइड हैं या आपके जो एंजल्स होते हैं वो आपकी मदद करते रहते हैं। अब आप उनकी मदद कैसे लें, इसके बारे में वैसे तो एक वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है उनके बारे में डिटेल्स में। मैं आपको छोटे सा एक दो चीजें बता देता हूँ। जैसे कि आप को कोई किसी चीज की दुविधा में है आप, तो आप बहुत ही एकदम शांत होकर एक एकांत में बैठ जाइए, आप अपने रूम में या कहीं पर भी जहां आपको लगता है, और मन में आपकी जो भी दुविधा है उसको ध्यान में रखते हुए आप एक मेडिटेटिव स्टेट में जाइए और यूनिवर्स में अपना जो संदेश है, अपनी जो प्रॉब्लम है वो आप भेजिए। जैसे कि जो भी मेरे स्पिरिट गाइड है, मुझे अपनी लाइफ में इस समय उनकी आवश्यकता है, उनकी गाइडेंस की आवश्यकता है। जो अपना आपकी जो प्रॉब्लम है, आपका जो जिस के लिए आपको उनकी गाइडेंस की आवश्यकता है, अपना वो पर्पज उनको बोलिए, बार बार ये संदेश भेजिए और थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाइए। ये संदेश उन तक जरूर पहुंचेगा। वो अगर आपसे मिलना चाहेंगे तो वो आपसे जरूर मिलेंगे, अदरवाइज वो आपको किसी ना किसी रूप में आपकी हेल्प करने के लिए जरूर किसी ना किसी को भेजेंगे, या आपको कोई हिंट देंगे, या आपके स्वप्न में आकर आपको हिंट देंगे किसी भी रूप में आकर। या आपके जो दोस्त होते हैं, जैसे आप घर पे आप किसी परेशानी को लेकर पहुंचते हैं, तो आप पता लगा आपके जो फैमिली फ्रेंड है वो किसी ऐसे विषय को लेकर बात कर रहे होते हैं। उन्हीं की बातचीत में ही आपको कोई ऐसी एक छोटा सा एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ, ये मैं इसको इस तरह से करूंगा तो मेरा ये काम हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे तरीके होते हैं उनके पास आपकी हेल्प करने के लिए, और आपके पास उनकी हेल्प लेने के लिए भी काफी तरीके होते हैं। जैसे जो लोग हमसे हमारे पास आते हैं सेशन के लिए, तो कई बार उनकी कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जिनका कि हमें कोई रूट कॉज नहीं मिलता है। मतलब कि ये परेशानी उनके जीवन में आखिर क्यों है। कई बार आपने भी महसूस किया होगा कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि यार सब ठीक है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन आपको परेशानी तो होती है। तो ऐसे में हम उनको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन की थेरेपी होती है, हम उनको वो कराते हैं। उस थेरेपी में हम आपको आपके जो आपका रूट कोस होता है वो जानने की कोशिश करते हैं। वो आपको पता लगता है आपके जितने जो पिछले जन्मों में आपने जो जितने भी अनुभव लिए होंगे वो सब आपको पता लगता है। और जो आपके स्पिरिट गाइड होते हैं वो आपसे मिलते हैं, उनको मिलाया जाता है आपसे। इस तरह की बहुत सारी उसमें चीजें होती हैं। तो इसी इन सब चीजों को लेकर पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक बहुत अच्छी थेरेपी होती है। इसके अलावा आप मेडिटेशन में मेडिटेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप उनसे मिल सकते हो। अभी मैंने लास्ट की एक मेडिटेशन का एक वीडियो अपलोड किया था स्पिरिट गाइड के बारे में ही। आप उसको जरूर देखिएगा अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे किसी भी प्रॉब्लम के बारे में कैसे डिस्कस करते हैं वो सब उसमें बताया गया है। और इसके अलावा आप सेल्फ हिप्नोसिस कर सकते हैं। आप उसके थ्रू भी अपने स्पिरिट गाइड से मिल सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे चीजें प्रचलन में हैं जिनके थ्रू आप अपने स्पिरिट गाइड से मिल सकते हैं, अपने लाइफ पर्पस को जान सकते हैं कि आपका जो जन्म हुआ है वो किस पर्पस से हुआ है। आप इस भौतिक संसार में आए हैं तो आप किस पर्पस को लेकर आए हैं, और आप क्या कर रहे हैं और क्या आपको करना था, ये आपको तभी पता लगेगा उस चीजों के बारे में। तो ये सब चीजें हम कराते हैं अपने यहाँ पर। अगर आप करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, आप हमें उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में
जो जानकारियां आपको दी गई हैं आप उनसे लाभ उठाइए अपने जीवन में। अगर आपकी कोई परेशानी है और आप भी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपकी रुचि है, तो आप जरूर इन चीजों से लाभ उठाइए। हमारे सभी वीडियो को देखिए, और आप अगर किसी दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं तो इन वीडियो का लिंक आप उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने जीवन में अगर उनको कोई परेशानी है तो वो उससे लाभ ले सके। आपको हमारा अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी, दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, जो कि हमारा स्पीड गाइड से हम कैसे मिले, इन सब के बारे में पूरा डिटेल्स उसमें बताई जाएगी। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।